राधे राधे दर्शकों में साक्षी ठाकुर, कैसे हैं आप लोग। केतु को अच्छा करना है तो ये काम आज ही बंद कर दे। जी हाँ, कौन से काम के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। अगर केतु देव जो है, आपको पता ही है कि अध्यात्म के कारक होते हैं, मोक्ष कारक होते हैं। और केतु जो है 12वें भाव में उच्च के हो जाते हैं। आपकी कुंडली में अगर केतु अच्छा है तो आप ऐश्वर्य आराम पूरी कर पाएंगे। केतु खराब है तो ऐसा इंसान जो है हर चीज के लिए तड़पता है, हर चीज के लिए तड़पता है, पैसा होते हुए भी तड़पता है। मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके घर में होती है, लेकिन वो खुद बसों में धक्के खा रहा होता है अगर आपका केतु जो है वो खराब होता है। तो केतु को अच्छा करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये काम आज ही बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि केतु जो है आपका झंडा भी है, और केतु आपकी ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू। जिसको जिसकी ब्रांड वैल्यू आपको पता है ना, कितने ब्रांड एम्बेसडर जो बन जाते हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसकी कंपनी होती है, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर आप बनाते हैं, तो वो सब आपकी केतु पर डिपेंड करता है कि केतु आपका कितना अच्छा है तो आपका ब्रांड चमकेगा। केतु अगर आपका खराब है तो आपका ब्रांड जो है वो नीचे बैठ जाएगा, बिल्कुल भी वो चमक नहीं पाएगा। वो इतनी जो है उसके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज नहीं होंगी, या फिर आपका जो है केतु अगर खराब होगा तो आप हमेशा परेशान जो है वो रहेंगे। तो यहाँ पर केतु जो है वो ससुराल का कारक अगर राहु है, तो ससुराल से मिला हुआ पलंग आपका केतु होता है। तो ससुराल से आपको पलंग जरूर लेना चाहिए। जिन लोगों के भी लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा रहते हैं, जिन लोगों के भी लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा रहते हैं, ऐसे लोगों को या ऐसे लोगों को पलंग जरूर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ससुराल से पलंग लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रहेगा। और साथ ही साथ में अगर आप कमिटमेंट को पूरा करते हैं तो आपका केतु जो है वो सही रहेगा। कमिटमेंट को पूरा नहीं करेंगे तो केतु आपको नेगेटिव इफेक्ट देगा। कई ऐसे मैंने लोग देखे जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, और पैसा तो बहुत आ गया, लेकिन आप उस पैसे को जो है यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, आप डरते हैं। एक डर जो होना होता है वो राहु कहलाता है। और जैसे कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो गया, आप जो है क्या कर रहे हैं, उस डर के मारे उस पैसे को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि हमारी शिकायत हो जाएगी। जैसे कि आप सपोज कीजिए कोई सरकारी विभाग से आपने रिश्वत ले ली, तो रिश्वत का कारक भी जो है वो केतु है। रिश्वत अगर आप ले लेते हैं तो आपको डर सताते रहता है कि अगर खर्च करेंगे तो भाई ये पकड़ लेगा, वो डिपार्टमेंट की जो है कोई ईडी वाले आ गए, कोई इनकम टैक्स वाले आ गए, तो मैं क्या करूंगा। तो आप उस पैसे को जमा कर लिया, आपने रख दिया, वो पैसा आपके काम नहीं आ पा रहा है। तो ऐसा पैसा जो दूसरों के काम आता है, आपके काम पे आ ही नहीं पाया, तो समझ जाइए कि आपका केतु जो है वो आपको खराब फल दे रहा है। और आपने बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के वीडियोस आप लोग देखते होंगे, और उसमें कहते होंगे कि आपके कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है, उसमें अगर आपके घुटनों में, टांगों में, सर में दर्द रहे, या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम आ जाए, तो आप समझ जाइए कि आपका केतु खराब है। आपके टांगों से चलने पे आप रह जाएं तो केतु खराब है। आपका शरीर का कोई अंग भंग हो जाए तो समझ जाइए कि केतु खराब है। तो केतु खराब होने की इस प्रकार से निशानियां जो है मैंने आपको बताई हैं। और केतु खराब अगर हो गया तो समझ जाइए, क्योंकि केतु जो है वो बलि का बकरा बन जाता है 9 ग्रहों का। बुध खराब होगा तो बुध क्या करेगा, अपनी जो भार है वो शुक्र पे देगा, और शुक्र अपना भार जो है वो केतु पे देगा। तो अल्टीमेटली केतु पे असर आएगा। केतु क्या है, आपकी पुत्र संतान भी है। ऐसे लोग जिनके केतु खराब होते हैं, पीढ़ी दर केतु खराब होते चलते हैं, तो ये जाकर फिर केतु का पितृ ऋण बन जाता है एक टाइम पे आकर। तो केतु के पितृ ऋण से मुक्ति के लिए क्या करना है, आपने 100 कुत्तों को आपको कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। 100 कुत्तों को आपको पेडिग्री खिला सकते हैं, 100 कुत्तों को दूध ब्रेड खिला सकते हैं, 100 कुत्तों को आप नॉन वेज खिला सकते हैं तो नॉन वेज खिला दीजिए। आप फीके बिस्कुट भी डाल सकते हैं, उनको एक एक पैकेट सब कुत्तों को दे दीजिए। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो लोग जो है कुत्तों को मीठे बिस्किट डालते हैं पार्ले जी के। तो ये मीठे बिस्किट कुत्तों को आपको नहीं डालने हैं, आपको फीके बिस्किट, जैसे आप मैरी गोल्ड के ले लीजिए, कोई भी कंपनी के ले लीजिए, जो मुझे पता है वो मैंने आपको बता दिया। तो कोई भी कंपनी के आप ले सकते हैं, लेकिन नमकीन वाले नमक लगे हुए जैसे क्रैकजैक वगैरह के आते हैं वो आपको नहीं लेने हैं। आपको फीके बिस्किट डालने हैं। उसके बाद देखें आपके जीवन से केतु का प्रभाव किस प्रकार से ठीक हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो हम केतु से उसको ठीक करते हैं, और केतु खराब है तो हम राहु के उपाय से करते हैं। क्योंकि आपका जो राहु है वो क्या है, हेडलेस एनर्जी है। आपका जो राहु है ये हमारे ऊपर का जो सर है, ये सब जो है राहु का है।
और नीचे जो धड़ है हमारा गर्दन से नीचे नीचे का, वो क्या है, वो है केतु। छिपकली आपने देखी ना, पल आपके घर में बहुत सारी छिपकलियां हो जाए, बहुत सारी छिपकलियां पलंग से वो छतों से गिर रही हैं छिपकलियां, तो समझ जाइए केतु आपकी कुंडली में खराब हो रहा है। और एक्सेस में घर में जब चूहे हो जाएं तो समझ जाइए कि केतु खराब हो रहा है। एक्सेस में चूहे हो जाए। कई लोगों को आजकल बिल्ली पालने का बड़ा शौक है। कई लोग कहते हैं कि हमने बिल्ली पाल रखी है। तो बिल्ली पालना राहु को जो है आ बैल मुझे मार वाला काम हो जाता है। केतु यानी कुत्ते को अगर आप पालते हैं तो केतु को आप जो है शुभ कर लेते हैं। बिल्ली उन्हीं लोगों को पालनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि आपको बिल्ली नहीं पालनी चाहिए, जिनके राहु अच्छे हो वही लोग कृपया बिल्ली पालें। आपकी कुंडली में राहु 5वें घर में बैठा हुआ है, बिल्ली पालेंगे आप तो वो 5वें घर का संबंध किससे है, आपके बच्चों से, आपकी पढ़ाई से है, तो पढ़ाई में दिक्कत परेशानी आएगी। और केतु अगर आपकी कुंडली में खराब हो रहा है तो आप उसे पालिए। उससे क्या होगा, क्या कहते हैं कि केतु अच्छा होगा, केतु यानी कि कुत्ता, कुत्ते को पालेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब हमने बात की है वीडियो में स्टार्टिंग में कि केतु को अच्छा करना है तो ये काम आपको आज ही बंद कर देना है। तो केतु सबसे ज्यादा नाराज किस चीज से होता है, केतु नाराज होता है आपकी नीयत से। आपकी नीयत अगर साफ है तो समझ जाइए कि केतु आपको बहुत अच्छे फल देगा। आपकी नीयत में खोट है तो केतु आपको अच्छा फल नहीं देगा। नीयत में खोट आप किस प्रकार से समझेंगे, आपको आंखों का साफ होना चाहिए। आंखों का साफ मतलब कि हर किसी को आपने गंदी नजर से नहीं देखना है, स्पेशली फीमेल्स को। दूसरा, आपने आंखों का साफ कैसे होना है कि दूसरे की संपत्ति पर आपको नजर नहीं रखनी है। हाय राम, ये मर जाए, ये रिश्तेदार मर जाए, उसको कोई बच्चा नहीं है तो उसकी संपत्ति मुझे मिल जाए। कई बार तो मैंने ऐसा देखा है, लोग संपत्ति पर नजर रख के बैठे होते हैं, खुद मर जाते हैं, वो जिसके पास संपत्ति थी ना वो बैठा ही हुआ है अभी तक। तो ऐसे भी होता है। तो दूसरे की संपत्ति पर जो है नजर रखेंगे तो आपका केतु खराब हो जाएगा। मेरे पास ऐसे एक वो है कि केस है मेरे पास ऐसे ही। तो लोग कहते हैं कि मेरे एक बड़े अच्छे क्लाइंट ही हैं, रिश्तेदार समझ लीजिए, रिलेटिव में भी हैं। उनके पास, वो जिस घर में रहते हैं वो उनके पास पूरी बिल्डिंग उनके पास ही है। तो उनके रिश्तेदारों को कहते हैं कि भाई जो है ना, आप ये बिल्डिंग के मालिक बन जाइए। जो जो उसके ऑनर हैं, वो ऑनर जो है वो दोनों दो उनकी बेटियां हैं, आपकी डेथ हो गई है, बेटियां हैं, वो बेटियां पागल सी हैं। तो भाई आप ही नकली पेपर बनवा लो, ये कर लो, वो कर लो, उनको बोलते हैं लोग, बड़ी सलाह देते हैं। लेकिन वो हमेशा यही बोलते हैं कि मुझे किसी की प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। तो ये जो संपत्ति होती है ना, ये केतु की, ये जो जैसे जो है बे औलाद की संपत्ति अगर आप ले लेते हैं, अगर आपकी कुंडली में केतु खराब है तो आपको 12वें घर में केतु है तो बे औलाद की संपत्ति आपको भारी पड़ जाती है। तो ऐसे किसी की संपत्ति पे आपको नजर नहीं रखनी है। जो भगवान ने दिया है, बहुत कुछ दिया है, ऐसे सोचिए। और छोटी सोच भी आपके केतु को खराब कर देती है। पैर की मोच और छोटी सोच आपको जीने नहीं देती है। पैर में मोच आता है तो आपको आप कैसे चल पाएंगे, और छोटी सोच भी आपको जीने नहीं देती। जो छोटी सोच होती है ना, छोटी सोच वाले लोग होते हैं, उनके केतु जो है वो खराब होते हैं। अब क्या है कि अब बहुत सारा पैसा है और अब डर के बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी केतु खराब है। हाय राम, कोई ये ईडी वाला छापा ना मार दे, कोई इनकम टैक्स वाला छापा ना मार दे, तो समझ जाइए कि केतु खराब है। अब यहाँ पर 2 नंबर का पैसा, वो भी आपको राहु देता है, लेकिन 2 नंबर के पैसे को खर्च करने की ताकत आपको केतु देता है। आपका केतु अच्छा होगा तभी आप उस 2 नंबर के पैसे को खर्च कर पाएंगे, अदरवाइज जो है आपकी हिम्मत ही नहीं होगी कि उस पैसे को खर्च कर पा ले। तो यहाँ पर कमिटमेंट को पूरा करें और नियत को साफ करें तो केतु आपको बहुत अच्छे फल देगा। यहाँ पर यह है। और 12वें घर में केतु मोक्ष का कारक होता है, आपके जीवन में मोक्ष देता है। अगर आप अपने केतु को अच्छे कर लेते हैं तो आपको ये केतु इंट्यूटिव पावर भी देता है, इंट्यूशन देता है, आने वाली घटनाओं को पहले बता देता है कि आपके साथ में घटनाएं जो है वो अच्छी होने वाली हैं। केतु 12वें घर में, 9वें घर में बहुत अच्छा फल देता है, बहुत अच्छे फल देता है। और 7वें घर में जिसका केतु हो ना, ऐसा इंसान तो पता है क्या करता है, अपने स्टाफ वालों को, अपने वर्कर्स को क्या बोलेगा, ये काम कर दो, अगले महीने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, ये काम कर दो, अगले महीने तुम्हारा को ये बोनस दे दूंगा। और जब बोनस देने की बारी आती है तो वो या तो वो क्या करते हैं, लोगों को निकाल देते हैं, या फिर उनसे जो है काम लेकर उनको पूरे पैसे नहीं देते हैं। तो ये भी केतु की खराबी होती है। ऐसे मैंने बहुत सारे जो है बिल्डर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के
लोग देखे हैं जो अपने एम्प्लॉय से इतना अच्छा अच्छा काम करवा लेते हैं, फिर उसके बाद उनको जब बोनस देने की बारी आती है तो उनको नहीं देते हैं। तो यहाँ पर भी आप जाने अनजाने में अपने केतु को खराब कर लेते हैं। तो केतु को अगर आपने समझ लिया तो समझ जाइए कि आपकी ऐश जो है वो अगले दिन से शुरू हो जाएगी। पैसा खर्चना जो है शुक्र करवाता है, और ऐश जो है वो केतु करवाता है। अगर जीवन में ऐश चाहते हैं, दूसरों को धोखा देना बंद कर दीजिए, कमिटमेंट को पूरा कीजिए, और जो अपनी नीयत को साफ रखिए। आपका केतु आपको बहुत ही शुभ फल देगा। और केतु के लिए आप क्या कर सकते हैं? कुत्तों की सेवा। जितनी कुत्तों की सेवा करेंगे, उन्हें पनीर खिलाएंगे, कुत्तों को जो है अगर आप दही खिलाते हैं, पनीर खिलाते हैं, तो आपका केतु जो है वो अच्छा हो जाता है। और वैसे भी केतु जो है 2 पार्ट्स में बनता है। मसनूही केतु की कौन सी है? जो केतु जो है वो अगर शुक्र, राहु और केतु को अगर हम मिला दे तो आपका शुक्र बनता है। तो शुक्र को भी ठीक करने के लिए आपको केतु को ही ठीक करना पड़ेगा। जो आजकल सारी दुनिया ये कह रही है कि शुक्र को ठीक कर लो, लग्जरी मिलेगी, लग्जरी मिलेगी। तो सबसे पहले केतु और राहु को ठीक करें, तभी आपको लग्जरी जो है वो मिलेगी। तो दर्शकों, आज के लिए ऐसा ही, आज के लिए इतना ही। और जो है आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और नई वीडियो में। तब तक मैं आपको बोलना चाहूंगी, आपकी कुंडली का केतु कहाँ पर बैठा है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और साथ ही साथ में रात को 10:30 बजे लाइव पर मिलना मत भूलिएगा। राधे राधे।